Thank you, Lord Jesus' name. Hallelujah. 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 प्रभु यीशु जी, thank you, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। पवित्र आत्मा जी, सब कुछ तेरे कंट्रोल में देते हैं परमेश्वर। अपने आप को प्रभु जी तेरे कंट्रोल में देता हूं परमेश्वर। सारे सिस्टम को तेरे कंट्रोल में देता हूं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस नेम। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस नेम। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद हो परमेश्वर। आपकी दया है सदा की परमेश्वर। आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम को वड्याई मिले परमेश्वर। आप ही आदर के योग हो, आप ही महिमा के योग हो परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, जीसस नेम, जीसस नेम, जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस नेम। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी महिमा सदा की है परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में प्रभु यीशु जी, आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु जी, मैं अपने आप को और परमेश्वर ऑनलाइन सब देखने वालों को परमेश्वर आपके जोरावर हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। प्रभु यीशु जी, कृपा करना, दया करना परमेश्वर के आज का प्रभु जी हमारा लाइव होना मेरे परमेश्वर सबों के लिए बड़ी आशीष और बरकत का कारण बने यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु जी। प्रभु यीशु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। सारी बातों को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। खुदा तू मेरे साथ है परमेश्वर, देखने वालों के साथ है परमेश्वर। मैं सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। इस समय मेरे परमेश्वर आप हमारे बीच में हो खुदा, आप हमारे बीच में विराजमान हो मेरे परमेश्वर। मैं आपका स्वागत करता हूँ पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करता हूँ परमेश्वर।
खुदावंद खुदा, तेरी दया ही काफ़ी है मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु जी, आइए मेरे परमेश्वर, हमारा मार्गदर्शन कीजिए मेरे खुदा, ताकि परमेश्वर हम मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर तेरे सुसमाचार को परमेश्वर आगे लेकर जा सके मेरे प्रभु जी, और तेरा नाम ऊंचा हो मेरे परमेश्वर हमारी जिंदगियों में और देखने वालों की जिंदगियों में। प्रभु तेरा नाम जलाल पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। आओ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਣਗੇ ਕਿ ਔਖੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह परमेश्वर दे कोल जाया जावे। हालेलुया। कठिन समय में कैसे परमेश्वर के साथ हम चल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कठिन समय इंसान के ऊपर जब आता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो परमेश्वर से दूर चला जाता है। जब कठिन समय हो तो परमेश्वर के पास आने की बजाय इंसान परमेश्वर से दूर जा रहा है। लेकिन इस बात का भेद आपको नहीं पता शायद। जब आपके ऊपर कोई कठिन समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आपके जीवन में कोई ऐसी बात घटती है कि आप दुखी हो जाते हो, आप निराश हो जाते हो, आप परेशान हो जाते हो, तो आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के पास जाएं, ना कि परमेश्वर से दूर जाएं। क्यों? क्योंकि एक बच्चा जब उसके कोई चोट लगती है, जब कोई मुसीबत में होता है, वो परेशानी में होता है, तो वो सबसे पहले किस तरफ भागता है? वो या तो अपने माता की ओर भागता है या अपने पिता की ओर भागता है, जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता है। जब वो परेशानी में होता है तो भागता है वो। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो माता है वो डॉक्टर है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पिता जो है वो डॉक्टर है, लेकिन उसका बिलीव होता है, उसका विश्वास होता है कि अगर मैं अपने माता के पास, पिता के पास जब जाऊंगा तो मेरे लिए वो जरूर कुछ ना कुछ सोचेंगे और मेरा हल होगा। वो कहीं पर नहीं जाता, लेकिन वो भागता कहाँ है? जहां पर उसका विश्वास होता है। और जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हो तो याद रखना, परमेश्वर को भूलकर आप कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर को पीछे छोड़कर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वही है जिसने वचन में लिखा कि मैंने तुझे गर्भ में पढ़ने से पहले तुझ पर अपना चित्त लगाया है। हालेलुया। वही परमेश्वर है जिसके पास आप अगर कठिन मुसीबत में, जब परेशानी में जब भाग कर जाओगे परमेश्वर के पास, तो वो आपकी सुनेगा। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर ने। जब हम वचन को देखते हैं, भजन संहिता उसका 34 और 18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आमीन। इसका मतलब जो कोई टूटा हुआ है मन से, वो जब टूटा हुआ है तो वो कहां पर जाता है? दोस्तों के पास, मित्रों के पास, रिश्तेदारों के पास। आपके टूटे हुए मन का हल किसी के पास नहीं है, क्योंकि आपको परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। आप टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो, आप निराश हो, परेशान हो, कोई नहीं सुन रहा, तो आपको कहां पर जाना होगा? आपको परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही एक ऐसी सीढ़ी है, परमेश्वर ही एक ऐसा जरिया है, परमेश्वर ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको सही मंजिल दिखा सकता है। हालेलुया। लेकिन इंसान क्या करता है?
आप लोग करते क्या हो? जब कोई मुसीबत आई तो परमेश्वर से भाग लेते हैं। हालेलुया। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा? यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, अगर आपका मन टूटा हुआ है, अगर आप बिखरे हुए हो, अगर आप टूट चुके हो, तो इसी समय परमेश्वर का सामर्थी हाथ आपके ऊपर आए। इसी समय आपका टूटापन जाता रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप निराश हो, आपकी निराशा जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप आज तक फेल होते आए हो, तो आपका फेलियर जो आज तक आपको फेल करता है, आज इसी समय जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आए, परमेश्वर की महासामर्थ आपके ऊपर आए, परमेश्वर की दया आपके ऊपर इसी समय जाहिर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितने जन देख रहे हो, जितने जन ऑनलाइन इस समय बैठे देख रहे हो, परमेश्वर की परिस्थिति में बैठे हो आप, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो आप, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बरकरार है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी निराशा जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आपकी निराशा जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आपको लगता है कि आप बीमारियों से निराश हो चुके हो, अगर आपको लगता है कि आप फेलियर से निराश हो चुके, बार बार फेल हो रहे हो, तो मेरे परमेश्वर का हाथ इसी समय बरकरार है। आपका फेलियर जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आपका फेलियर इसी समय जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी से मैं आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ फेलियर की गंदी आत्मा जो अब परमेश्वर के बेटों को, परमेश्वर की बेटियों को तू फेल करता आया है आज तक, आज मैं तुझे निकालता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बाहर चल, इनके घरों से, इनके परिवारों से, इनके बच्चों से, इनके घर से, इनके घर के कोने कोने से मैं इसी समय तुझे बाहर निकालता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि मेरा परमेश्वर जो वचन बोलता है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। आपका मन कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो, आप कितने भी बिखरे हुए क्यों ना हो, आज मेरा परमेश्वर आपको संभालेगा। एक बार आप परमेश्वर की ओर मुड़ो, आप परमेश्वर की ओर जब आओगे, परमेश्वर की ओर बढ़ोगे, तो उसी समय मेरे परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे और थामेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका फेलियर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। क्योंकि ये परमेश्वर की प्रेजेंस में जो आप बैठते हो, परमेश्वर की ओर बढ़ते हो, तो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो आपको निराश रखेगा। कितने दिन निराश रह जाओगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कभी तो मेरा परमेश्वर सुनेगा। इसीलिए बढ़ते जाओ परमेश्वर की ओर, कभी भी निराश मत होना। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी कठिनाई क्यों ना हो आपके जीवन में, कभी भी निराश नहीं होना। परमेश्वर के सामने अपने बातों को रखो। क्योंकि सबसे पहले मैं एक बात आपको पहली बताना चाहता हूं कि अपने दर्द को परमेश्वर के सामने रखना है आपको। हालेलुया। किस चीज को रखना है? अपने दर्द को। जिसको समझ आ रहा है वो यस लिखकर भेजेगा, जिसको समझ आ रहा है वो यस लिखकर भेजेगा। जिसको मेरी बात समझ आ रही है इस समय, वो यस लिखकर भेजिए। इसी समय जिसको समझ आ रहा है वचन, वो यस लिखकर भेजेगा, यस लिखकर भेजेगा। मैं आपको देख रहा हूं, आपके कमेंट्स को पढ़ रहा हूं। जितने जन जुड़े हुए हैं इसी समय, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय इसी समय परमेश्वर का सामर्थी हाथ आपके ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं सबसे पहले एक बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी कठिन परिस्थिति में हो, कठिन परिस्थिति में चल रहे हो, तो सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले अपने दर्द को जो आपके सीने में चल रहा है, जो आपके दिल में दर्द है, जिस दर्द को आप लोगों को दिखा रहे हो, जिस दर्द को आप अपने दोस्तों मित्रों को दिखा रहे हो, जिस दर्द को आप अपने बहन भाइयों को दिखा रहे हो, एक बार उस दर्द को क्या करो? उस दर्द को परमेश्वर के सामने रख दीजिए। उस दर्द को आप परमेश्वर के सामने रख दीजिए। पर देखना कि उस दर्द की मरहम कैसे मेरा परमेश्वर आपके उस जख्म के ऊपर लगाता है, जिस जख्म को आप सह रहे हो। क्योंकि
क्योंकि कोई भी जख्म आपके जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता। आपके जख्मों के लिए मेरे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के ऊपर कोड़े खाए हैं। हालेलुया। वो आपके लिए तो सलीब के ऊपर चढ़ाया गया, वो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो ही है जो आपको गड्ढे में से बाहर निकाल कर खड़ा करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि सबसे पहले एक बात आप नोट कर लीजिए, अपने दर्द को किसी और के आगे रखने की बजाय परमेश्वर के सामने रख दीजिए। हालेलुया। जब परमेश्वर के सामने आप अपने दर्द को रखोगे तो परमेश्वर ने वचन में कहा है कि मेरे कान सदा धर्मी जन की दुहाई के ऊपर लगे रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर अपने दुख को देखता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को नहीं पता कि आप दुखी हो, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को कुछ नहीं पता, आपके दुखों के बारे में परमेश्वर को सब पता है। लेकिन परमेश्वर ट्रस्ट देखना चाहता है, परमेश्वर आपका विश्वास देखना चाहता है। जैसे एक बच्चे के चोट लगती है, मैंने आपको पहले भी बताया, एक बच्चे के चोट लगती है तो सबसे पहले वो कहां पर भागता है? वो अपने प्रेम करने वाले के पास भागता है। प्रेम करने वाला उसकी मदर हो सकती है, उसके फादर हो सकते हैं, वो उनके पास भागता है। और ऐसा नहीं है कि उसकी मदर डॉक्टर है, ऐसा नहीं है कि उसका फादर डॉक्टर है। वो इस ट्रस्ट के साथ, इस विश्वास के साथ उसके पास जाता है, अपने पेरेंट्स के पास, कि वही हैं जो मुझे संभाल लेंगे। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। जब दुख में होते हो और परेशानी में होते हो और दूर भागने की बजाय आप ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की ओर बढ़िए। फिर देखना मेरा परमेश्वर आपके ऊपर ऐसा आशीष से भरकर हाथ भेजेगा और आपके जीवन में कोई भी कठिन परेशानी नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। और जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 147 में लिखा है परमेश्वर ने कि वह खेदित मन वालों को चंगा करता और उनके शोक पर मरहम पट्टी भी करता है। हालेलुया। आपका मन खेदित है, मेरा परमेश्वर इसी समय चंगा करने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप बीमारियों से खेदित हो, बीमारियों से दुखी हो, इसी समय मेरा परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर दुष्ट आत्मा से आप दुखी हो, इसी समय मेरा परमेश्वर उस दुष्ट आत्मा को निकालने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बिलीव करो, विश्वास करो और मांगो इसी समय, मांगो इसी समय, प्रार्थना करो इसी समय और इसी समय मांगो परमेश्वर से कि जो भी इस समय कोई भी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, जो भी बीमारी से इस समय ग्रस्त है, इसी समय मांगो। मेरे परमेश्वर ने वचन में लिखा है खेदित मानव वालों को चंगा करता है। वो आपको चंगा करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, चंगा करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप अपने दर्द को सीने में छिपा कर बैठे हो, आप अपने दर्द को छिपा कर बैठे हो, लेकिन परमेश्वर के सामने रख दीजिए अपने दुखों को, अपने दर्दों को परमेश्वर के सामने रख दीजिए। कोई भी दर्द आपके जीवन का हिस्सा नहीं रहेगा, कोई भी फेलियर आपके जीवन का हिस्सा नहीं रहेगा। आज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, जिस घर में क्लेश होता है और क्लेश के कारण वो लोग दुखी हैं, मैं इसी समय परमेश्वर की महासामर्थ्य को उनके घरों में रिलीज करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्लेश जाता रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्लेश जाता रहे आपके घरों से, आपके बच्चों से, आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्लेश को मैं इसी समय दफा करता हूं, आपके घरों से निकले, बाहर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्लेश की गंदी आत्मा बाहर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय जैसे मेरे परमेश्वर ने बोला है कि वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके छोर के ऊपर जो उसका दुख है, जो उसका जख्म है, उसके ऊपर क्या करता है? वो पट्टी भी कर देता है। हालेलुया। जब परमेश्वर के करीब आओगे तो याद रखना आपका कोई भी जख्म नहीं रहेगा। मेरा परमेश्वर भर देगा उस जख्म को और आपके जीवन में सदा की शिफा आएगी यीशु मसीह की सामर्थी नाम में। हालेलुया। दूसरा क्या है? अपने जीवन को वचन से भरकर रखो। हालेलुया। इस बात को आप लिख सकते हो, दोनों बातों को। पहला, अपने दर्द को परमेश्वर के सामने रखना मत छोड़ना, अपने दर्द को खुदा के सामने रखो। और दूसरा भी आप लिख सकते हो कि अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से हमेशा क्या करके रखो? भर कर रखो।
जब ऐसा करोगे तो कोई भी फेलियर आपके पास नहीं आ सकता। हालेलुया। क्योंकि कठिन परिस्थिति में आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि पौलुस की तरफ आप देखिए, पौलुस को जेल में डाला गया, वो कठिन परिस्थिति में था, बेड़ियां लगी हुई थी उसके ऊपर, उसके वो काट में ठोका गया था, लेकिन उसने क्या किया, कठिन परिस्थिति में कुछ देर तो वो सोचता होगा कि मैं क्या करूं, अब किसको बताऊं, मैं अंदर बैठा हूं किसको, लेकिन कुछ देर में उसके मन में विचार आया कि मैं यहोवा के सामने, परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना में जाऊंगा, उसकी आराधना करूंगा। जब उसने आराधना की, प्रार्थना की, उसी समय उसकी बेड़ियां टूट गई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और जेल के दरवाजे खुल गए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज जो पौलुस के साथ हुआ, जैसे परमेश्वर ने उसके बंधन तोड़े, उसके बेड़ियां तोड़ी, आपके जीवन में होने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कोई भी बंधन क्यों ना हो, आज यीशु मसीह के महासामर्थी नाम में बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हर बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एस्तर को देखिए, एस्तर को देखिए बाइबल में, उसके ऊपर भी परमेश्वर ने दया की। और दानियल को देखिए, परमेश्वर के उस दास को, जिस दानियल को जब शत्रु उसके खिलाफ हो गया, और उसको शेरों की मादों में फेंका गया, गड्ढे में फेंका गया, तो उसने क्या किया, वो कठिन परिस्थिति में था, वो मुसीबत में था, वो परेशानी में था, लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर को पुकारा। वो परमेश्वर से भागा नहीं, वो परमेश्वर से दूर नहीं गया। उसने ऐसा नहीं बोला कि परमेश्वर अब मैं तेरे सामने नहीं झुकूंगा, अब मैं तेरी प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि लोगों ने मुझे राजा ने कहां पर फेंक दिया है, मुझे फेंक दिया है शेरों के आगे, अब शेर मुझे खा जाएंगे। लेकिन उसने क्या किया, वो कठिन परिस्थिति में था, वो मुसीबत में फंसा हुआ था, लेकिन उसने क्या किया, उस दानियल ने परमेश्वर को पुकारा, वो परमेश्वर के करीब गया, आराधना की उसने उस जगह के ऊपर, परमेश्वर की सामने प्रार्थना की। तो परमेश्वर ने क्या किया, जिस दानियल को शेरों के आगे फेंका गया था, उसी दानियल को मेरे परमेश्वर ने जिंदा बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। आज मेरे परमेश्वर की महासामर्थ आपके बीच में आ चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आपके बीच में आ चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आपके बीच में आ चुकी है सामर्थी नाम में। जैसे मेरे परमेश्वर ने उस दानियल को गड्ढे से बाहर निकाला, अगर आप किसी परेशानी में हो तो मेरा परमेश्वर इसी समय आपको परेशानी से बाहर निकाल रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, बाहर निकाल रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं इस समय एक भाई को देख रहा हूं, एक भाई को देख रहा हूं जिसके चेस्ट में पेन हो रहा है, जिसके चेस्ट में पेन हो रहा है। मैं उस भाई को देख रहा हूं इसी समय अपने जहां पर पेन हो रहा है, वहां पर अपना हाथ रखो, यहां पर पेन हो रहा है, अपना हाथ रखो। परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपना हाथ ऊपर रखो जहां पर पेन हो रहा है, इसी समय परमेश्वर को पुकारो कि परमेश्वर मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगा, परमेश्वर मैं तेरे करीब आऊंगा। परमेश्वर बोलो परमेश्वर से, वो परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए हैं, आपके लिए अपने शरीर के ऊपर दर्द सहा है। इसी समय दर्द की गंदी आत्मा चल बाहर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, चल बाहर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय जिस भाई के जहां कहीं भी पेन हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, इसी समय चल, पेन की गंदी आत्मा, दर्द की गंदी आत्मा, मैं तुझे इसी समय परमेश्वर की महासामर्थ से नाश करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। निकल जा, इसके शरीर को छोड़ और बाहर चली जा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दर्द की गंदी आत्मा चल बाहर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, चल बाहर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय रिसीव करो। यीशु मसीह का सामर्थी हाथ आपके ऊपर बढ़कर आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप चंगे हो चुके हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
आप चंगे हो चुके हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इसी समय, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपके बीच में विराजमान है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सचमुच ये मेरी परमेश्वर की प्रेजेंस में जो आप बैठे हो, उसकी उपस्थिति में आप बैठे हो, ओ कोई भी फेलियर जो आज तक आपको फेल करता है, कोई भी फेलियर आपके जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता। आज के बाद इसी समय मैं खुदा का दास होने के नाते आपके घरों से हर फेलियर को को जो आपको फेल करता है मैं बाहर निकालता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो इस समय आपके बिजनेस को नीचे खींचता रहा है, मैं उस फेलियर को आपके बिजनेस से बाहर निकाल कर खींचता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका बिजनेस बढ़ने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका बिजनेस बढ़ने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय परमेश्वर की प्रेजेंस में आप बैठे हो, जितने जन रिसीव कर रहे हैं परमेश्वर का सामर्थी हाथ आपके ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में बोला है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आप परम प्रधान के छाया में बैठे हो, आप परमेश्वर की छाया में बैठे हो, और इसी समय परमेश्वर की शरण आपके ऊपर, परमेश्वर का मां सामर्थी आपके ऊपर हाथ आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उसके ऊपर भरोसा रखूंगा। जब आप भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखोगे तो याद रखना, कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर हर परेशानी से बाहर निकाल कर खड़ा कर देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और यूसुफ के ऊपर परेशानी आई, उसको उस गड्ढे में फेंका गया, उसे कुएं में फेंका गया, लेकिन मेरे परमेश्वर ने हाथ पकड़कर उसको बाहर निकाला और एक बड़ा राजा बनाने के लिए उसका अभिषेक कर दिया। आप उनको याद करो, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनको होना मुश्किल था, लेकिन जो परमेश्वर की ओर बढ़े उनको परमेश्वर ने कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दिया। आप जब परमेश्वर की ओर बढ़ोगे तो याद रखना, कोई भी शर्मिंदगी आपके जीवन का हिस्सा नहीं हो सकती। आज के बाद आपकी शर्मिंदगियां जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज के बाद आपकी शर्मिंदगियां जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। हर बहेलिये का जाल आपके जीवन से टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, टूट जाए हर जाल जो शैतान ने आपके जीवन में डाला हुआ है, वो जाल इसी समय मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर वो जाल जो शैतान की गंदी आत्माओं ने आपके घरों में, आपके बच्चों में डाला हुआ है, वो आपके बच्चे अगर कोई नशे कर रहे हैं, इसी समय मेरे परमेश्वर का महा सामर्थी हाथ बढ़कर आ रहा है और नशे जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके बच्चों से, आपके घर में कोई भी नशा क्यों ना कर रहा हो, आप परमेश्वर के सामने बैठे हो, इसी समय रिसीव करो। कोई भी जन आपके घर में कोई भी नशा क्यों ना कर रहा है, मेरे परमेश्वर का हाथ इसी समय आ रहा है, नशा आपके घर से जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। नशा आपके घर से जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप कमजोर हो, शरीर में कमजोर हो और शारीरिक कमजोरी जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का ब्लड आपके शरीर में आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु यीशु मसीह का ब्लड आपके शरीर में आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर की प्रेजेंस में, आपका स्वागत करता हूं कि आप परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर के सामने झुके। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब कोई भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, आप याद रखना, कभी भी परमेश्वर से भागना नहीं है, उल्टा परमेश्वर की ओर ज्यादा बढ़ना है आपको। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के और करीब आओ। शैतान चाहता है कि मैं आपको परमेश्वर से दूर कर दिया जाए। याद रखना, ये अंतिम समय चल रहा है, अंत के दिनों का समय चल रहा है। याद रखना, वो बहुत सारे लोगों को भरमाने के लिए, भटकाने के लिए हमेशा ताक में लगा रहता है। और जितने जन कमजोर होते हैं, तो याद रखना, वही उसके चुंगल में फंसते हैं, वही उसकी चालाकियों में फंस जाते हैं। याद रखना, जो टॉपिक है आज का, जो परमेश्वर ने दिया था कि कभी भी कठिन दिनों में परमेश्वर से दूर नहीं भागना, कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं जाना। याद रखना,
परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर सदा बनी रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं धन्यवाद करता हूँ जो भी परमेश्वर ने इस भाई को हील किया, ब्लेस किया, भाई मनिंदर, इसको परमेश्वर ने ब्लेस किया है। इसी समय इंस्टेंट गवाही परमेश्वर ने इसे दी है। इंस्टेंट गवाही के रूप में परमेश्वर ने इसको चंगा किया, इसके जीवन में प्रभु जी गवाही लेकर आए हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, सचमुच ये गवाही इसके जीवन में हमेशा बनी रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये गवाही इनके जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में बनी रहे सामर्थी नाम में। परमेश्वर का लहू आपके घरों के ऊपर लगाता हूँ, सदा आपके घरों के ऊपर परमेश्वर का लहू आए और आप बढ़ते जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस लॉर्ड, धन्यवाद। और सभी जन, जितने जन ऑनलाइन जुड़े हैं, अपनी आंखों को बंद करो ताकि मैं लास्ट प्रार्थना आप सबों के लिए कर सकूं। अपनी आंखों को बंद करो और परमेश्वर के सामने झुको कि बोलो कि आज जो भी वचन इस समय हुआ, जो भी लाइव प्रार्थना में वचन सुनाया गया कि कठिन परिस्थितियों में हमें कैसे परमेश्वर के साथ चलना है। बोलो परमेश्वर से कि प्रभु कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, बोलो कोई भी कठिन परेशानी क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, मैं परमेश्वर से नहीं भागूंगा, मैं परमेश्वर से दूर नहीं जाऊंगा। बोलो 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 बोलो, अपनी जुबान से बोलो, अपनी जुबान से बोलो, ये बोलो कि परमेश्वर कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, कोई भी दुख क्यों ना हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, परमेश्वर मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगा, करीब आऊंगा मैं तेरे। बोलो, जब बोलोगे तो याद रखना मेरा परमेश्वर इसी समय आपके सर के ऊपर अपने महाअभिषेक की महासामर्थ को ढेलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपनी आंखों को बंद करो और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु यीशु मसीह जी, आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, जितने जन परमेश्वर इस समय ऑनलाइन जुड़े हैं मेरे खुदा, और जितनों ने मेरे परमेश्वर रिसीव किया है मेरे प्रभु जी, और जितने जनों ने मेरे परमेश्वर इस वीडियो को शेयर किया है मेरे प्रभु जी, और जितने लोगों ने परमेश्वर इस वचन को प्रभु जी आगे लोगों तक पहुंचाया है मेरे परमेश्वर पिता, मैं इन सबों को प्रभु जी तेरे लहू में छिपाता हूं, तेरे पवित्र 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 हाथों में सौंप देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु जी। ओ पिता, इसी समय तेरी महासामर्थ इन सबको छुए, इन सबको छुए। इसी समय तेरे स्वर्गदूत इनके घरों में जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इनके घरों में जाएं और परमेश्वर इनकी रक्षा करें सदा के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और परमेश्वर ये तेरे नाम में बढ़ते जाएं खुदा। कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो परमेश्वर, प्रभु यीशु तेरे स्वर्गदूत इनकी सहायता करें, इनकी मदद करें और परमेश्वर की रखवाली करें परमेश्वर। और पिता, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी कि जितने जन परमेश्वर आज जुड़े हैं मेरे खुदा, उन सबको तूने ब्लेस कर दिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप सब आशीषित हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आप ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारा आदर आपके नाम को देता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना को मांगता हूं, सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस नेम। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਗॉड ब्लेस यू।